Classes CS Suresh Tejwani, revision of the sale of goods act, condition and warranty. In every contract of sale, there are certain stipulations. Stipulation यानी conditions. यहाँ पे जो कंडीशन चैप्टर हेडिंग में दिया हुआ है वो गारंटी के मीनिंग में है. हम जो स्टिपुलेशन बोलते हैं वो जो हम शर्त रखते हैं उसके मीनिंग में हम उसको स्टिपुलेशन कहते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्टिपुलेशन तो होती ही है. गुड्स कब सप्लाई करना, मनी कब पे करना, कौन सी क्वालिटी का गुड्स होना चाहिए. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो स्टिपुलेशन दिया है वो स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कंडीशन है. कंडीशन एंड वारंटी सेक्शन 12 में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है. एसेंशियल टू मेन पर्पस तो कंडीशन, कोलेटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज द वारंटी. हम मजाक में ऑलवेज बोलते हैं लड़का अर्न नहीं कर रहा है तो वो कंडीशन है, एसेंशियल टू मेन पर्पस है. शादी से पहले लड़का नहीं, वो अर्न करना ही चाहिए. लड़की को रसोई बनाना नहीं आती, वो एसेंशियल टू मेन पर्पस है हमारे इंडियन कल्चर में. वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में इतना इंपॉर्टेंट बात है, वो नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कोई मतलब ही नहीं है. इसीलिए उसको हम बोलते हैं एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो उसका कैरेक्टर एंड इंपॉर्टेंस ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट यानी कैंसिल भी होगा एंड डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो. कोलेटरल टू मेन पर्पस, लड़की को पानी पूरी रोज चाहिए, वो कोलेटरल टू मेन पर्पस है. लड़का सवेरे थोड़ा देर से उठता है, थोड़ा देर से बोलो तो वो मे बी कोलेटरल टू मेन पर्पस है, अर्न तो अच्छा करता है. हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जो कंडीशन है उसका कैरेक्टर इंपोर्टेंस ऐसा है कि उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. लड़की रोज पानी पूरी खाएगी लेकिन पापा के क्रेडिट कार्ड में से कट करवाएगी तो वो क्या, ओनली डैमेजेस कैन बी क्लेम. वारंटी में ओनली डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं, कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है, डैमेजेस भी क्लेम हो सकते हैं. फिर से आपको उसी पेज में नीचे कंडीशन एंड वारंटी का डिफरेंस दिया हुआ है. कंडीशन का मीनिंग बताया है एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी का मीनिंग बताया है कोलेटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कंडीशन में बोला है आप कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कैंसिल कर सकते हो एंड डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो. वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता है, सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हो. कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हो लेकिन वारंटी को कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते. आपने अच्छा सा पुराना कोई बुलेट लिया था, अभी वो बुलेट का क्वालिटी डाउन हुआ है, आप जाओगे उसको बोलेगे हमारे बुलेट में ये इंजन में प्रॉब्लम है तो बोलेगा कोई बात नहीं, नया राजदूत तुझे दे देता हूं. आप बोलोगे नया नहीं चाहिए, पुराना वाला रिपेयर करके दे. वो कंडीशन के लिए एग्री है, वो आपको चेंज करके दे रहा है, आप मना बोल रहे हो. एट दैट टाइम कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ए वारंटी. आपको कंडीशन मिला है, आप ऐसा बोलते रिपेयर करके दे दो, आप वारंटी ट्रीट कर सकते हो. ऐसा नहीं बोल सकते, उसने बोला था कभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए रिपेयर करवा के जाना, आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नया गाड़ी दो. वारंटी यानी रिपेयर बोला था, आप चेंज नहीं मांग सकते. वारंटी को कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते, कंडीशन को वारंटी आप ट्रीट कर सकते हो. सेक्शन 12 के बाद सेक्शन 13 है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंडीशन को वारंटी ट्रीट की जाती है. उसमें 4 सिचुएशन दिया है आपको. सबसे पहले वॉलंटरी वेवर. आपके पास अच्छा सा एप्पल का मोबाइल था, आप कोई मोबाइल में गए, उसको बोला ये मोबाइल है, वो बार बार उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बोलेगा कोई बात नहीं है, रख के जा, 15 दिन के बाद मैं आपको नया पीस दे दूंगा. आप लोग भाई मेरे तो 15 दिन नहीं, 1 घंटा भी मोबाइल के बिना नहीं चलता, जैसा है मैं लेके जा रहा हूँ और रिपेयर करवा लूंगा, कुछ भी कर लूंगा लेकिन मोबाइल नहीं दूंगा. वॉलंटरी वेवर ऑफ द कंडीशन. आप तो बोल रहे थे
1 साल का गारंटी है, कंडीशन है, आपको मैं नया पीस दूंगा, आपको नहीं चाहिए, तो वो हुआ आपका कंडीशन, आपने वेव कर दिया, आपको कंडीशन चाहिए ही नहीं। आप वहां पे खड़े रह के बोलते हो कोई बात नहीं है, एक काम कर, मैं 1 घंटा यहाँ बैठा हूं, मेरे मोबाइल की हिस्ट्री मत देखना, मेरा रिपेयर के मोबाइल मुझे दे दे, बैकअप रिस्टोर मत करना, आपने उसको बोल दिया और वहीं आप बैठे और आपने क्या किया, आपने इलेक्ट कंडीशन एज ए वारंटी, इलेक्ट कंडीशन एज ए वारंटी, आपने वहां जाके बैठ के रिपेयर करवा के ले गए, आपको नया पीस मिलने वाला था, पहले में वॉलंटरी में आपने रिपेयर भी नहीं करवाया और नया पीस भी नहीं लिया, इलेक्ट टू वॉलंटरी में आप वहां बैठ के रिपेयर करवा के ले गए। थर्ड में कंपल्सरी वेवर, आपको राइट कंडीशन का था, 10 kg गुड्स सब लेके आए थे, 2 kg कंज्यूम किया, 3 kg बेच दिया, पार्ट कंज्यूम हो गया, नॉन सीवरेबल गुड्स है, तो बाकी गुड्स आपको रखना ही पड़ेगा, कंपल्सरी वेवर ऑफ कंडीशन हो जाएगा। कमल को खाना चाहिए 6 महीने का, तो कमला को संभालना ही पड़ेगा, नॉन सीवरेबल है, दैट मीन्स जहां पे पार्ट ऑफ द गुड्स यू नीड और यू हैव यूटिलाइज्ड नॉन सीवरेबल, फॉर रिमेनिंग कंडीशन इज नॉट अवेलेबल। कंपल्सरी वेवर के बाद इम्पॉसिबिलिटी, आप डीजल कार लेके आ गए, आपको बाद में डीजल का कार चलाने का ही प्रोहिबिशन बाय गवर्नमेंट बैन कर दिया, मना बोल दिया, तो उसके शोरूम वर्कशॉप बंद हो गए, अभी डीजल कार ही नहीं है, तो आप उसका रिपेयर और एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रहा है, ऐसा होता है तो इम्पॉसिबिलिटी बैन बाय लॉ। तो उसी सिचुएशन में आप कंडीशन को इन्फोर्स नहीं करवा सकते, इन्फोर्स करवाना इम्पॉसिबल है। सेक्शन 13 में सबसे पहले वॉलंटरी वेवर, सेकंड इलेक्ट कंडीशन इज ए वॉलंटरी, थर्ड कंपल्सरी वेवर एंड फोर्थ इज द इम्पॉसिबिलिटी। उसके बाद है इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी, केवीए टेम्पर, ये 3 आपको टॉपिक लर्न करने हैं। इम्प्लाइड कंडीशन में इम्प्लाइड का मतलब क्या एंड एक्सप्रेस का मतलब क्या। एक्सप्रेस यानी यूज्ड वर्ड इन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में आपने स्पेसिफिकली बोल दिया था, बता दिया था, वर्ड यूज करके आपने वो कंडीशन डाला है। इम्प्लाइड यानी इम्प्लीकेशन बाय लॉ, ड्यू टू नेचर सर्कमस्टेंसेस लॉ इट इज मस्ट, विदाउट दैट यू कैन लिक्विडेट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। एक्सप्रेस कंडीशन में कोई कंडीशन एक्सक्लूड नहीं की है तो वो इम्प्लाइड कंडीशन इन्फोर्स होना ही चाहिए, लेकिन एक्सप्रेस कंडीशन में कोई इम्प्लाइड कंडीशन आपने मना बोल दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है, तो वो इम्प्लाइड कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको लिस्ट दिया हुआ है, वो इम्प्लाइड कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करके डैमेजेस मांगोगे। सबसे पहले कंडीशन इज टू द टाइटल सेक्शन 14, आपका गुड्स है वही आप दूसरे को बेच सकते हो, ऑनर है वही गुड्स दूसरे को दे सकता है, बेच सकता है एट द टाइम ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल। जब आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप ही उसी गुड्स के मालिक ओनर होने चाहिए, वह इम्प्लाइड कंडीशन है। आपने और किसी का गुड्स बेचा है तो लेने वाले बायर को कुछ नुकसान होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। सेक्शन 14 कंडीशन इज टू द टाइटल, सेक्शन 15 डिस्क्रिप्शन। आपने बोला है ये व्हीकल का एवरेज है वो पर लीटर 60 किलोमीटर है, आपने डिस्क्राइब किया था वैसा गुड्स होना चाहिए। जब कमल कमला देखना जाएगा तब कमला की आंटी जब बोलेगी जो यहाँ पे डिश में सब पड़ा हुआ है समोसा और सब कुछ वो कमला ने ही बनाया है, એટલું સ્વાદિષ્ટ છે કે હાથ ચાટીને ઉભા થશો, that means કે ખાવા જેવું ને હાથ જ ચાટવા પડશે। that means वो जो डिस्क्राइब किया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन के मुताबिक होना चाहिए। मजाक छोड़ दो, उसका मतलब जो आप परचेस करने गुड्स जाते हो यहाँ पे हमें सिर्फ गुड्स ही समझना है,
तो गुड्स में जो सेलर ने डिस्क्राइब किया था इतना किलोमीटर का एवरेज गाड़ी का आएगा ही, वो नहीं आ रहा है तो आप उसको रिटर्न करके डैमेजेस मांग सकते हो। डिस्क्रिप्शन के बाद सैंपल्स, सेक्शन 17, आपको जैसा गुड्स दिखाया था वैसा ही गुड्स होना चाहिए। फर्स्ट मीटिंग में आधे घंटे में जो धीरे से बोला था पूरा लाइफ वैसे ही धीरे से बोलना है, पास वाले सुने वैसे नहीं बोलना है। यानी आपको जो मिल रहा है गुड्स वो सैंपल, बासमती राइस दिखाए थे तो बासमती राइस ही होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बाय सैंपल नहीं है तो आप रिटर्न करके डैमेजेस मांग सकते हो। 14 टाइटल, 15 डिस्क्रिप्शन, 17 सैंपल, 15 अगेन सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। गुड्स आपका जैसा बोला था वैसा और जो दिखाया था वैसा वही गुड्स होना चाहिए। बासमती राइस फ्रॉम पंजाब, पंजाब इज डिस्क्रिप्शन, बासमती दिखाया था वही गुड्स आपके घर पे आना चाहिए। गुड्स है सबसे पहले टाइटल आपका होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन के मुताबिक होना चाहिए, सैंपल के मुताबिक होना चाहिए, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपका गुड्स होना चाहिए। उसके बाद पर्टिकुलर पर्पस 16(1) में बोला है, आप वहां जाके बोलते हो मुझे हिली एरिया के लिए 4 व्हीलर चाहिए, आप जाके बोलते हो मुझे रेलवे स्लीपर कोच बनाने के लिए टिम्बर चाहिए, ऐसा कुछ भी आपने पर्पस बता दिया, आपने पर्पस बताया और गुड्स भी सिलेक्ट किया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने पर्पस बता के उसकी स्किल पे आपने रिलाई किया है। आप गुड्स लेके आए, हिल एरिया पे जा रहे हो, जैसे ब्रेक लगाते हो गाड़ी रिवर्स आ रही है, तो एज पर डिस्क्रिप्शन, एज पर सॉरी पर्पस नहीं है। आपने पर्पस बताया था वैसा गुड्स नहीं है तो आप रिटर्न करके डैमेजेस मांग सकते हो। कंडीशन वो है आपने पर्पस बताया है, उस पर्पस के लिए उस सामने वाले के सेलर के स्किल पे ट्रस्ट रखा है। अगेन 16(2) मर्चेंटेबल क्वालिटी, गुड्स जो है वो मर्चेंटेबल, उसमें दो चीज है, आपने बेचने के लिए लिया है तो रीसेल हो पाए वैसा गुड्स होना चाहिए, यानी उसका रेडी मार्केट अवेलेबल होना चाहिए। यूज के लिए लिया है आपने तो आपका जो पर्पस है उस यूज में वो यूज आना चाहिए, ऐसा गुड्स है तो वो मार्केटेबल है, मर्चेंटेबल है। गुड्स की वैल्यू मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में रखते हो लोगों को लेने के लिए रेडी है तो वो गुड्स मर्चेंटेबल है। लेने के लिए एज ए स्क्रैप नहीं, एज ए ओरिजिनल प्राइस से गुड्स लेने के लिए रेडी है तो गुड्स मर्चेंटेबल है। अगेन होलसमनेस उसका ही पार्ट है, ईटेबल चीज है, खाने की जो चीज है वो होलसमनेस हाइजेनिक ही होनी चाहिए। आप जाके ऐसा नहीं बोल सकते नहीं मुझे फ्रेश कच्ची दाबेली दो, वो फ्रेश ही होती है। ऐसा नहीं बोलते कि आइसक्रीम चाहिए लेकिन खाली द्राक्ष बिना की चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते, उसमें मक्खी नहीं होती है। दैट मीन्स आप जो खाने की चीज है वो होलसमनेस है, ऐसा नहीं बोल रहे 2-3 दिन का पुराना मत देना, वो तो वैसे वही मिलेगा लेकिन बोलना नहीं है ऐसा। होलसमनेस हाइजेनिक होना चाहिए, ये इंप्लाइड कंडीशन है। 14 टाइटल, 15 डिस्क्रिप्शन, 17 सैंपल, अगेन 15 डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, अगेन 16(1) पर्पस, 16(2) मर्चेंटेबिलिटी, उसके अंदर है होलसमनेस। ये सब इंप्लाइड कंडीशंस है। जैसे इंप्लाइड कंडीशन है वैसे इंप्लाइड वारंटी। इंप्लाइड वारंटी में जो इंप्लाइड कंडीशन में पॉइंट दिए हुए थे वही पॉइंट है। एक्सप्रेस यानी यूजिंग द वर्ड्स इन एग्रीमेंट, इंप्लाइड यानी बाय सर्कमस्टेंसेस, कंडक्ट, सिचुएशन, बाय लॉ। एक्सप्रेस ने कुछ कंडीशन एक्सक्लूड नहीं किया है तो इंप्लाइड इन्फोर्स करना ही है। एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों बोला है तो पहले एक्सप्रेस अप्लाई होगा। एक्सप्रेस वारंटी स्पेसिफिकली आपने एग्रीमेंट में बताया, इंप्लाइड वारंटी वो बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फुलफिल नहीं होगा तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। इंप्लाइड वारंटी में आपको सबसे पहले इंप्लाइड वारंटी सेक्शन है 14(b), 14(c) डेंजरस नेचर एंड 16(3) स्टेट और कंडीशन। स्टेट और कंडीशन में 16(3) है। सबसे पहले 14(b),
अनडिस्टर्ब पोजीशन, जो गुड्स आप लेके आए हो, ओनर और उसका कोई फ्रेंड एवरी संडे ऐसा नहीं बोल सकता तेरी कार मुझे संडे इवनिंग को लिए घूमने के लिए चाहिए। आपको जो गुड्स मिला है उसका पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हो सकता। कमल कमला को लाया तो कमला की मम्मी सवेरे शाम 2-3 बार क्या खाया क्या किया वो फोन करेगी तो डिस्टर्ब पोजीशन हो सकता है, ऐसा नहीं। अनडिस्टर्ब पोजीशन यानी आप जो गुड्स लेके आए हो उसको और कोई डिस्टर्ब करना चाहिए नहीं। उसका मतलब है आपको किसी ने एवरी संडे कार लिया है, उससे आप रेंट और डैमेजेस ओनर के पास से मांग सकते हो। 14B नॉन इनकम्बरेंस, आपने किसी से कार परचेस किया तो कार पे लोन नहीं होना चाहिए। इनकम्बरेंस यानी कोई गिरो रखा हुआ नहीं होना चाहिए। समझ लो आपने किसी से 10 लाख में कार लिया लेकिन 2 लाख का लोन चालू था, बैंक वाले आपके पास आ गए, आपने 2 लाख पे कर दिया तो उसका डैमेजेस आप ओनर के पास से ले पाओगे। डेंजरस नेचर, डेंजरस नेचर है कूल प्लेस पे गुड्स रखना है, अच्छे तरीके से संभालना है, 2 दिन में रिप्लेस कर डालना है, बाद में नहीं रखना है। वो डेंजरस नेचर पहले से बता देना है वरना डैमेजेस क्लेम करना है। कमला का पापा कमल को बोल देगा, उसके पापा को बोल देगा डेंजरस नेचर है, 12 बजे उठती है, एक लड़की के साथ और लड़के के साथ फाइटिंग करती है, बाद में उसको अच्छा लगता है। डेंजरस नेचर, उठने के टाइम चाय पीने से पहले उसको बुलाना ही नहीं है, दैट मींस डेंजरस नेचर। हम गुड्स की बात करें, गुड्स है वो फुल प्लेस पे रखना है, गुड्स अच्छे तरीके से संभालना है, हाँ हीट बहुत ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, ये सब जो चीजें है वो पहले से सेलर को बताना है, अदरवाइज डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। कंडीशन स्टेट और थिंग्स, जो आपका क्वालिटी ऑफ फिटनेस है वो आपका जो नाम था ना वैसे ही आपका गुड्स होना चाहिए। 16.3 में आपका ट्रेड कस्टम यूसेज कच्ची दावेली पटेल पेंडावाला जैन विजय कचोरी जो नाम उससे जुड़ा हुआ है उसी नाम के अकॉर्डिंगली उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए। नाउ कैविएट एम्प्टर सेक्शन 16 में अगेन एक्सप्लेन कर दिया है। बायर बी अवेयर, जागते रहो, उसका मतलब आप जो चीज लेने के लिए जाते हो वो आपको देख के सोच के बाद में लेना है। सेलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पेटेंट डिफेक्ट यानी जो दिख रही है उसी डिफेक्ट के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कमल बाद में बोलेगा कि कमला है उसका એની આંખ ત્રાસી છે એવું કીએ તો બબે કલાકની 3 મીટિંગ તો લીધી હતી, ધેટ મીન્સ ये પેટર્ન डिफेक्ट है। એની આંખ ત્રાસી ને તારી આંખ ત્રાસી છે, ધેટ मीन्स जो पेटर्न डिफेक्ट है जो दिख रहा है उसके लिए आप कुछ भी सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, लेकिन किसी को डायबिटीज है नहीं बताया है, पेटर्न डिफेक्ट आप उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेटेंट डिफेक्ट देखने से मालूम नहीं पड़ता है गुड्स का, वह डिफेक्ट सेलर ने नहीं बताया है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। कैविएट एम्प्टर बायर बी अवेयर, बायर को देख के सोच के गुड्स परचेस करना है। सेलर अनफ्लैटरी टू सामने से सब नहीं बताएगा, अदरवाइज किसी का एंगेजमेंट मैरिज होगा ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले बायर को अवेयर रहना है, और कोई पैटर्न डिफेक्ट है नो रिस्पॉन्सिबल सेलर, लेटेंट डिफेक्ट है तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कैविएट एम्प्टर है उसकी इम्प्लाइड कंडीशन की जो प्रोविजंस है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, पर्पस और टाइटल। पर्पस आपने बता दिया है तो पर्पस के मुताबिक गुड्स होना चाहिए। आपने स्किल पे ट्रस्ट किया है तो मर्चेंटेबल है, होलसमनेस है, और बाद में लास्ट पॉइंट एक ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम का गुड्स परचेस करते हैं तो सेलर एंड बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इफ डिफेक्ट में भी जो ब्रांड नेम जिसका है वह ब्रांड है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।